ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, फर्स्ट चैप्टर देखिए जो है हमारा दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में, चाहे अदर एनिमल्स की बॉडी में, चाहे अदर इंसेक्ट्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। ऑन योर वीडियो आई कांट सी यू। Okay, so we will discuss about that is the transportation of materials, ठीक है, waste that is in plants and animals. Okay, so firstly we will discuss about transportation in animals. Okay, after that we will discuss about transportation in plants, कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट्स में कैसा, किसका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है चाहे वो फूड का हो, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, ऊपर से लेके फ्रंट से लेके, ठीक है। तो दैट इज इट मीन्स क्या है, देयर इज अ वन थिंग। ओके, मीन्स अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जैसे कि हम फूड जो यूज करते हैं, जो खाते हैं, जो डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी में वो कहाँ जाता है, ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको पहुंचाया जाता है। वो भी तो ट्रांसपोर्टेशन है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में वो किसके थ्रू होता है, किस माध्यम के थ्रू होता है, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ अ मीडियम, वो कौन सा माध्यम है, कौन सा मीडियम है जिसके थ्रू जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इसका क्यों मतलब ये कहा जाए कि क्यों जरूरी है ये, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस वन। ओके, उसकी जरूरत क्यों है। तो इन सब चीजों के बारे में बेसिकली क्या है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट इट। सो आपने पहले भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड व्हाट इज इट, ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, ठीक है। तो व्हाट इज इट, अगर हमने पढ़ा है कि उसको फूड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, और वाटर की जरूरत है, ताकि उसके लिए सर्वाइवल पॉसिबल हो सके, ठीक है, वो जीवित रह सके, ठीक है, अपना जीवन यापन जो होता है, अपना लाइफ स्पैन जो होता है वो उसको क्लियर कर सके, ठीक है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल द टाइप्स ऑफ व्हाट थिंग्स। तो व्हाट इज इट, या तो वो फूड हो या वो ऑक्सीजन हो, इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। एंड दैट मीडियम इज व्हाट, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। वो कौन सा मीडियम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ऑक्सीजन जो होती है लंग्स से डिफ्यूज होकर कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है, ठीक है। और वो ब्लड जो होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो ब्लड हार्ट तक जाता है, हार्ट से फिर वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक सर्कुलेट होता है, देयर इज वन, ठीक है। तो इट मींस दैट इज अ मीडियम, दैट इज द व्हाट, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सर्कुलेशन एक मीडियम है, माध्यम है, ठीक है, दैट इज वन। जिसमें फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट द वेस्ट टू पार्ट्स वेयर दे कैन बी रिमूव। अब देखिए हमारी बॉडी में एज वी नो दैट जो फूड वेस्ट रह जाता है, ठीक है, मतलब फूड जो अनडाइजेस्टेड रहता है वो हमारी बॉडी में एनस पार्ट से रिमूव हो जाता है। ये तो आपको मैंने पढ़ाया था, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स पढ़ाए थे, जिसमें आपका आता है व्हाट इज स्टमक, आता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन उसके बाद रेक्टम, एनस, ये तो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। लेकिन व्हाट हैपन टू दैट थिंग, जो फूड स्टोर होकर सेल्स तक जाता है, वहां पर जो वेस्ट बनता है सेल्स में, वो ब्लड वापस कहाँ तक लेकर आता है, हमारी किडनी तक लेकर आता है, तहाँ यहाँ क्या, वहां पर उसको क्या है, प्रॉपर तरीके से उसका कंप्लीटली फिल्ट्रेशन हो, और उसके बाद उसको प्रॉपर ब्लड को फिल्टर किया जा सके, और जो वेस्ट बनता है वो हमारी बॉडी में एज ए यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, वेस्ट के फॉर्म में क्या होता है, आउट हो जाता है, ठीक है। तो एक टारगेट साइट तक पहुंचाना, ताकि उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जा सके, ठीक है। वेस्ट हमारी बॉडी में या तो स्किन के थ्रू रिमूव होता है, या यूरिन के थ्रू होता है, या फिर एनएस के थ्रू रिमूव होता है, ठीक है। तो टारगेट साइट तक पर्टिकुलरली उस वेस्ट को पहुंचाना जरूरी है, ठीक है।
प्रोडक्ट दैट इज द वेस्ट, ठीक है। तो प्लांट्स में भी सेम ऐसा ही होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना जो वेस्ट होता है, आपने देखा होगा जो लीव्स जो होती हैं जो हरी ग्रीन से क्या होता है येलो पड़ जाती हैं, ठीक है, और वो झड़ के गिर जाती हैं, तो उनमें क्या होता है प्लांट्स अपना वेस्ट जो होते हैं वो रिलीज कर देते हैं और फिर वो टूट कर गिर जाती हैं, उसकी जगह फिर नई ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। सो व्हाट इज इट, यही है कि डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो व्हाट इज इट, हमारे पास ये जानना जरूरी है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो किस तरह से बना है या उसकी कौन कौन सी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, या फिर उसके नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें बेटा, is associated with the transformation of the various, it is what, that is associated with transportation of various substances, ओके okay? जिसका काम क्या है, वेरियस किसका किससे जुड़ा है ये, दैट इज कि वेरियस सब्सटेंसेस जो होते हैं, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो, ठीक है, ऑक्सीजन हो, उसको ट्रांसपोर्ट करने से जो रिलेटेड है, दैट इज व्हाट, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। सो व्हाट इज इट इन द बॉडी, इट परफॉर्म, इसका अगर फंक्शन की बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके मेन फंक्शंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू द व्हाट डिफरेंट बॉडी सेल्स, इसका काम क्या है, पहले ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उसको एनर्जी की जरूरत है ताकि वो अपना वर्क कर सके, क्योंकि आपके दिन भर में कितने सेल्स वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर से जो आपके हार्ट फॉर्म है, लंग्स फॉर्म है, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल से बने हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल से बने हैं, तो उनको फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की जरूरत है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स में, बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक उस ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, रिमूवल ऑफ, दैट इज रिमूवल ऑफ, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो फॉर्म होती है ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ऑक्सीजन का तो यूज हो जाता है फूड के ब्रेकडाउन में, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए किस सिस्टम की जरूरत है, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट थिंग, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट, ताकि इसको दोबारा ट्रांसपोर्ट करके लंग्स तक पहुंचाया जा सके, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके ब्लड जो होता है हार्ट तक लेकर आता है, हार्ट उसे फिर पंप करता है और फिर उसे लंग्स तक पहुंचाया जाता है ताकि हमारे लंग्स से फिर वो बॉडी से आउट हो सके, ठीक है। तो दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, टू लंग्स, अगेन वापस तक ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अब फूड को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क क्या है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट द फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है, पहले हम खाते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद आपने विलाई के बारे में पढ़ा था, विलाई आर वेरी व्हाट सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, उसके आसपास ब्लड वेसल्स होते हैं, ताकि क्या है, दैट इज वो ब्लड जो है उसमें फूड जो है वो बेसिकली क्या है, अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिफ्यूज हो सके, ठीक है, वाटर के साथ, बेटा डिफ्यूज कैरी में ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाया जा सके, ऑन योर वीडियो, ठीक है। सो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड दैट इज इंटेस्टाइन, ताकि इंटेस्टाइन से बॉडी के सेल्स तक पहुंच सके, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, कैन राइट हियर प्रॉपर्ली, ऑफ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना, तो वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कहां से करना, फ्रॉम बॉडी सेल्स टू किडनी, फ्रॉम बॉडी सेल्स
to kidney. Okay, kidney are organs which are basically present on the left and right side, ठीक है, on the lower portion of abdominal cavity, ठीक है, जो कि हमारी abdominal cavity जो होती है, ठीक है, उसके साइड लोअर पोर्शन में जो होते हैं, पीछे नीचे जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, और दैट इज द फिल्टर ऑफ द ब्लड, ठीक है, फिल्ट्रेशन करने का काम होता है। तो वेस्ट को क्या होता है, ब्लड जो होता है वो बॉडी सेल से किडनी तक लेकर आता है, ठीक है, ब्लड जो होता है बेसिकली, तो ट्रांसपोर्टेशन है ताकि उसको रिमूव किया जा सके, बॉडी से रिमूव किया जा सके, ठीक है। ब्लड का काम और भी क्या है, दैट इज द इन्वेडिंग, यानी पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में बीमारियां फैलाने वाले जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं, ठीक है, तो उनको उनसे प्रोटेक्ट करना भी हमारे ब्लड का ही वर्क होता है उसमें, क्योंकि एक तरह के स्पेशल सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो स्पेशल सेल्स जो प्रेजेंट रहते हैं दे फाइट विद दैट इन्फेक्शंस, यानी पैथोजन से करते हैं। तो डिजीज कॉजिंग पैथोजन की अगर हम बात करें, so that is pathogens, okay, they fight with pathogens, ठीक है। So what is the pathogens? Pathogens, what are basically pathogens? They are the disease causing microbes, disease causing microbes, यानी जो बीमारियां फैलाने वाले, ठीक, डिजीज कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीजें, उनसे हमें बॉडी को जो होती है, हमारी बॉडी को जो होती है प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। तो व्हाट, दैट इज द ब्लड। तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में अगर इन्वेड कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, हमारे उसी पर्टिकुलर थिंग का होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हीलिंग ऑफ वाउंड। अगर कहीं पर अगर आपको वाउंड, कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, तो उसकी हीलिंग का जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है, दैट इज थ्रू द ब्लड, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। उस सर्कुलेटरी सिस्टम का ही काम होता है, ठीक है। कुछ समय बाद आप देखते हैं उस पर क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, ब्लड जो होता है, और उस पर एक व्हाइट कलर की पतली सी झिल्ली जो होती है, ठीक है, स्किन जो होती है व्हाइट कलर की, वो धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है, क्लियर। तो दैट इज व्हाट अबाउट द वर्क फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के वर्क थे, ठीक है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स अगेन फ्रॉम द बॉडी सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स। उसके बाद जब फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वेस्ट फॉर्म हो जाता है, तो वेस्ट बॉडी सेल से अगेन किडनी पहुंचाया जाता है ताकि उसको रिमूव किया जा सके बॉडी से। एंड नेक्स्ट वन इज अबाउट द पैथोजेंस, ठीक है, दे हेल्प इन व्हाट, protecting the invading pathogens, ठीक है, that cause the disease in the body. And the last one is that is the healing of the wound, ठीक है, ताकि by clotting, ठीक है, ताकि clotting से क्या है, जो wound है या घाव जो है वो आपके धीरे धीरे फॉर्म होने, भरने शुरू हो जाए, ठीक होने शुरू हो जाए। So these are the what, that is the functions of the circulatory system. Now we will talk about दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेसिकली किन से मिलकर बना है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो दे आर व्हाट, 3-1, दैट इज ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ओके। दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अगर आपने कभी देखा होगा, दिस वन इज हैंड पे अगर कभी देखा होगा, ग्रीन पैचेस में आपको दिखेंगे बहुत सारे नर्व्स जो होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स आपको दिखाई देंगी ग्रीन ग्रीन कलर की, ठीक है, दीज आर द ब्लड वेसल्स, ओके। तो कंपोनेंट्स अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, वन इज द ब्लड,
दैट इज द ब्लड वेसल्स, जो रेड कलर का आपकी बॉडी में होता है, फ्लूइड एक तरह से, ठीक है। ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो ब्लड वेसल्स होते हैं, और लास्ट दैट इज वन हार्ट, जिसका सबसे मेन फंक्शन होता है पंपिंग का, ताकि वो ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा सके, फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, हर कोने तक, ठीक है, एवरी पार्ट, यहाँ तक भी, ठीक है, एवरी पार्ट कहा जाए तो, ठीक है। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं, एक सर्कुलेटरी मीडियम है, दैट इज द ब्लड इज अ सर्कुलेटरी मीडियम टू कैरी द फूड, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस, एंड दिस इज अ मीडियम, this is a medium, okay, to carry the what, oxygen, food and other substances, that is oxygen, food and other substances। तो ये काम होता है ब्लड का, ठीक है। एंड अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, अब ट्यूब, अब देखिए उस फ्लूइड को पहुंचाने का काम भी किसी का होना चाहिए, मतलब उस जिसके थ्रू वो जा सके, ठीक है। एक फ्लूइड है जो कि सब कुछ कैरी कर सकता है, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक, लेकिन उसको ले जाने का काम भी होना चाहिए, यानी उसको कोई एक पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए जो उसको ट्रांसपोर्ट करके वहां तक ले जा सके, ठीक है, ट्यूब्स की तरह। तो वो ट्यूब्स क्या हैं, दे आर द ब्लड वेसल्स, they are what, they are blood vessels, ठीक है। so system of tubes to transport the body fluid, so these are what, system of tubes, ठीक है। अब ये ट्यूब्स के जो सिस्टम फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, दे आर द ब्लड वेसल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिकली दे आर नोन एज ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इट, दैट ट्रांसपोर्ट द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, यानी कि जो बॉडी के फ्लूइड्स को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। मैंने आपको बताया था कॉकरोच या इंसेक्ट्स में जो होते हैं हीमोलिम्फ, दैट इज द हीमोलिम्फ बताया था कि क्या बताया था मैंने आपको, हीमोसियानिन बताया था एक, जैसे हीमोलिम्फ है, हीमोसियानिन है, दे आर द बॉडी फ्लूइड्स हैं, ठीक है। एंड ये जो होते हैं ट्यूब्स की तरह, ट्यूब्स में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। और ये ट्यूब्स हमारी बॉडी में भी होते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक जो है वो जाता है, ठीक है, और बॉडी तक पहुंचाया जाता है, किसको, दैट इज ऑक्सीजन, फूड या अदर सब्सटेंसेस को, ठीक है ना। अब एक प्रेशर क्रिएट करना जरूरी है बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, इस फ्लूइड को ले जाने के लिए, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट, दैट सिस्टम, एक पंपिंग ऑर्गन जो है, दैट इज हार्ट, एंड दिस वन इज अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, दैट इज अ पंपिंग ऑर्गन टू पंप द ब्लड, ठीक है, थ्रू द वेसल्स एंड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ताकि क्या है, उस फ्लूइड को ले जाया जा सके, ठीक है, तेजी से बॉडी तक, क्योंकि आप देखिए आप डिफरेंट, जब आप बहुत तेजी से दौड़ते हैं, ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है, ठीक है, ताकि एनर्जी आप अच्छे से गेन कर सकें। एंड दैट बॉडी में ब्लड जो होता है उस ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, ठीक है, उसकी वजह से आपका हार्ट का जो बीटिंग होता है वो फास्ट हो जाता है, ताकि वो तेजी से क्या है, उस सिस्टम जो है पंपिंग कर सके, पंप कर सके ब्लड को, और तेजी से उसको फास्टली उसको भेज सके उस पर्टिकुलर पार्ट तक, पर्टिकुलर मसल्स तक, ठीक है। तो इसमें पंपिंग का वर्क किसका है, दैट इज हार्ट का है, ठीक है। एंड दैट पंप्स द ब्लड थ्रू द व्हाट, दैट इज दीज वेसल्स, इन वेसल्स से ब्लड जो होता है वो होकर गुजरता है, ठीक है, और पर्टिकुलर ऑर्गन तक या पर्टिकुलर साइट तक, जगह तक उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो हमारे अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज द ब्लड जो कि कैरी करता है उन सब्सटेंसेस को, ब्लड वेसल्स ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होकर जाता है, ठीक है, और उसको भेजने का जो मेन वर्क होता है, पंपिंग का जो वर्क होता है, प्रेशर क्रिएट करने का ताकि वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सके, दैट इज द हार्ट। वो काम किसका होता है, हार्ट का काम होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे व्हाट, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑन योर वीडियो पीयूष, सौम्या, साहिब आलम, yes, Aryan, okay, now we'll talk firstly
दैट इज द ब्लड। तो पहले अभी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड इज ए काइंड ऑफ रेड फ्लूइड, ठीक है, आपने देखा ही होगा। दैट इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट कट, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हाथ में थोड़ा सा कट हो जाता है तो एक रेड कलर का फ्लूइड जो होता है, ठीक है, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट इज अ ब्लड। वो क्या है? ब्लड है। लेकिन कुछ समय बाद वो क्या होता है? क्लॉट हो जाता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन इट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें क्लॉटिंग जो होती है धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब खून का जो थक्का होता है वो जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज थ्रू आउट। एंड व्हाट इज अ ब्लड? ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड अ काइंड ऑफ अ फ्लूइड, ओके, दैट flows in blood vessels, ठीक है। ब्लड जो है बेसिकली, ठीक है, इसको रक्त कहते हैं, एंड ब्लड वेसल दे आर नोन एज व्हाट, रक्त वाहिनियां जो होती हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। सो फ्लूइड जो है, ब्लड जो है काइंड ऑफ अ फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। जो किस में फ्लो करता है बेटा? ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, उन ट्यूब्स में फ्लो करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब अपर टू लोअर वन, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट, इसका काम क्या है? डाइजेस्टेड फूड को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स तक, एंड देन उसके ट्रांसपोर्ट करना वेस्ट को, ताकि बॉडी से उसको रिमूव किया जा सके, उस पर्टिकुलर टाइप पर पहुंचाना, ठीक है। नाउ द वेरियस कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स? देखिए, अब ब्लड भी कई तरह के कंपोनेंट से मिलके बना है, ठीक है। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म है आयरन, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ओके। सो वेरियस कंपोनेंट्स कौन से हैं? दैट इज आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, they are known as erythrocytes, clear? Second, that is WBC, that is white blood cells, okay, that is white blood cells, okay. They are known as leukocytes, leukocytes, इन्हें क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। थर्ड, ये अदर नेम है, ठीक है, हम आरबीसी भी कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, और एरिथ्रोसाइट, क्योंकि अगर हाई क्लासेस में जाएंगे तो आप ये दोनों ना पढ़कर आप एरिथ्रोसाइट्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये साइंटिफिक टर्म है। दैट इज नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स, ओके। सो प्लेटलेट्स दे आर नोन एज thrombocytes, they are known as thrombocytes, and the fourth one is plasma, a liquid fluid, okay। तो हमारे अगर ब्लड की बात करें बेटा, तो वेरियस कंपोनेंट्स हमारे ब्लड के, ठीक है। देखिए वेरियस कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? दैट इज आरबीसी, दैट इज द रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, दैट इज डन बाय आरबीसी बिकॉज दे कंटेन सम काइंड ऑफ अ पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, और उसके साथ आसानी से क्या होता है? कंबाइन हो जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको पहुंचाया जाता है। तो ये काम होता है आरबीसी का, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी चीज एंटर करती है अनवांटेड, जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो फाइट करेगी किनके साथ? दैट इज वो फाइट ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके साथ फाइट करेंगे और उसको किल करने की कोशिश करेंगे, जब उसे लगेगा कि उसकी बॉडी में कोई अनवांटेड चीज है, ठीक है, और वो उसके लायक नहीं है, ठीक है। तो दैट इज फाइट विद दैट थिंग। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? जर्म्स को किल करने का, ठीक है, अनवांटेड चीज या इन्वेड कर जाते हैं कोई पैथोजन हमारी बॉडी में,
ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जब एंटर करते हैं तो उसके साथ फाइट करने का काम व्हाइट ब्लड सेल्स का, ल्यूकोसाइट्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, आपकी बॉडी में अगर कहीं कट वाउंड हो जाए, ठीक है, तो वहां पर जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसका जो वर्क होता है, ठीक है, दैट इज क्लॉटिंग या कोगुलेशन का जो काम होता है वो किसका होता है, थ्रोम्बोसाइट्स का होता है, ठीक है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। प्लाज्मा का काम है, आप जो फूड खाते हैं जो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा। और दूसरी चीज जो वेस्ट बनता है आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी प्लाज्मा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। मतलब ये सारी जो चीजें होती हैं वो आपके ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। दीज ऑल द थिंग्स व्हाट, these components are basically present in your what, that is in blood। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इन सारे कंपोनेंट्स से मिलकर आपका जो ब्लड होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको नेम याद रखना है, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। एंड लास्ट वन इज दैट इज द प्लाज्मा। ये सारी चीजें जो होती हैं कंपोनेंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें, प्लाज्मा जो होता है, ठीक है बेटा, सो ब्लड कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड, जो कि फ्लूइड से फॉर्म होता है, जिसमें अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो इसमें 90% जो होता है दैट इज उसमें वाटर प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन जो होता है बेसिकली वो प्रेजेंट होता है। एंड प्लाज्मा की बात करें, अगर आरबीसी की बात करें तो इसमें एक व्हाट इज इट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट की बात करें दैट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है, दैट इज इन आरबीसी, एंड विच वन इज नोन एज हीमोग्लोबिन, दैट इज द काइंड ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है, that is a kind of a protein which binds the, that is binding capacity होती है, which binds with what, that is oxygen and transported to different body cells, ठीक है, जो कि डिफरेंट बॉडी सेल्स तक फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब अब ऑक्सीजन जो हम रेस्पिरेशन, अभी हमने पढ़ा था ना रेस्पिरेशन के बारे में, कि जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारी लंग्स में जाती है वो डिफ्यूज होकर ब्लड वेसल्स में जाती है, कैपिलरीज में जाती है। अब वही कैपिलरीज जो होती हैं वो हमारे हार्ट तक ले जाती है और फिर हार्ट उसको पंप करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है दैट इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ओके, कंटेनिंग पिगमेंट। इफ यू टेक आयरन इन योर फूड, ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा बना रहेगा, ठीक है, 12-11 समथिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स। मतलब हर जगह तक फिर उसको वो ऑक्सीजन को बाइंड करके पहुंचाएगा। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उससे ऑक्सीजन जो होगी उसका लेवल आपकी बॉडी में कम रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी उसके साथ, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, ठीक है। दिस विल इसके बारे में हम, ठीक है, कल पढ़ेंगे। आज फॉर टुडे इट इज